हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल में मोटर्स को चलाने के लिए बेसिकली स्टार्टर्स का यूज़ होता है। तो स्टार्टर्स जो है हमारा 3 टाइप का स्टार्टर्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अभी डिस्कस करेंगे किस किस टाइप का स्टार्टर है और हम लोग देखेंगे। तो पहले आता है आपका DOL स्टार्टर। DOL का मतलब क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरा टाइप का स्टार्टर है आपका RDOL। आप इसको रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर भी बोल सकते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर। ठीक है, तीसरा है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे DOL स्टार्टर के बारे में। तो पहले DOL स्टार्टर का जो कंट्रोल डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पावर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो इजीली कैसे एक DOL स्टार्टर का आप समझ पाएंगे वो मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। आप कहीं पे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो कंट्रोल सर्किट ड्रॉ करने के लिए कोई भी एक फेज को आपको चुनना पड़ेगा, जैसे कि RYB में से कोई भी फेज आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक फेज लिया हूँ। ठीक है, फेज से पहले क्या है, आपको एक MCB या फ्यूज कुछ भी आपको देना है। तो मैं यहाँ पे एक फ्यूज़ दिया हूँ कंट्रोल प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद आपका ओवरलोड रिले। ठीक है, ये है OLR, ओवरलोड रिले। उसके बाद आपका आएगा, ये हो गया आपका ऑफ पुश बटन। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया ऑन पुश बटन। ऑन पुश बटन, और उसके बाद आ गया आपका कॉन्टैक्टर का कॉइल। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रल। ठीक है, अगर ये 220 वोल्ट कॉइल है, जैसे कि कॉइल, हर कॉइल का 2 टर्मिनल होता है, A1 A2। ठीक है, ये 220 वोल्ट कॉइल अगर होगा तो आपका फेज न्यूट्रल यूज़ होगा। नहीं तो अगर ये 440 वाला होगा तो 2 फेज ही यूज़ करना पड़ेगा, फेज न्यूट्रल से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी ड्रॉ कर चुके हैं। तो अगर हम लोग ये हो गया हमारा ऑन पुश बटन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ ऑन करने से ये A1 तक सप्लाई आ जाएगा। देखिए कैसे ऑन हो रहा है, ये फ्यूज़, उसके बाद ओवरलोड रिले, उसके बाद आपका ऑफ पुश बटन है, ये ऑन पुश बटन है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो A1 को सप्लाई आएगा, फेज सप्लाई फ्यूज के थ्रू, OLR के थ्रू होके, ऑफ पुश बटन होके जब हम प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई A1 तक पहुंचेगा। ऑलरेडी न्यूट्रल कॉइल का A2 तक है, इसीलिए ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जब ये कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्टर जब हमारा ऑन पुश बटन छोड़ देगा तो ये कॉन्टैक्टर A1 तक कंटिन्यू सप्लाई आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ये जो कॉन्टैक्टर है मेन कॉन्टैक्टर, ये मेन कॉन्टैक्टर का एक ऑक्सिलरी NO जो है हम लोग ऑन पुश बटन के पैरेलल में यूज़ करेंगे। ये है मेन कॉन्टैक्टर का NO, नॉर्मल ओपन। ठीक है, तो यहाँ आपने देख लिया है कैसे यूज़ हो रहा है। ये जो ओवरलोड है, ओवरलोड का कोई भी एक MPCB का, वहाँ पे आपका NC और NO के लिए कोई भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। देखिए 4 टर्मिनल होता है, जैसे कि
ये एक है 95, 96, 97, 98, ठीक है। तो ओवरलोड का ये जो 95, 96 है ये NC रहता है, ठीक है, NC कॉन्टैक्ट रहता है। और 97, 98 जो है ये NO कॉन्टैक्ट रहता है। ये है एक ओवरलोड रिले का, ये OLR का जहाँ हमने यूज़ किया है, इसमें यूज़ किया है। तो बेसिकली हम लोग ट्रिप के लिए NC के लिए हमारा 95, 96 यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये 97, 98 NO जो है अगर ओवरलोड ट्रिप कर गया तब जाके हम लोग को वो इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक्सटेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी इंडिकेशन के लिए क्या करेंगे, एक मेन कॉन्टैक्टर का NO लेंगे जिससे कि हम लोग ये ऑन इंडिकेशन देने के लिए, ठीक है, ऑन इंडिकेशन देने के लिए अगर ये कॉन्टैक्टर अगर ऑन हो गया तो इसका NO के थ्रू आपको ऑन इंडिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमको ऑफ इंडिकेशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक NC यूज़ करेंगे, मेन कॉन्टैक्टर का NC यूज़ करेंगे। NC यूज़ करने से क्या होगा, ये हो गया आपका लैंप, ये है ऑफ। जब ये कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा तो इसका जो ऑक्सिलरी है वो NC रहेगा, तो कंटिन्यूसली ऑफ जलता रहेगा। ये जब कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा तो इसका NC NO हो जाएगा, तो आपका ऑफ इंडिकेशन जो है वो जलना बंद हो जाएगा और ये ऑन इंडिकेशन जल जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टैक्टर्स का ऑक्सिलरी ये सब है। तो ये जब कॉन्टैक्टर जब ऑपरेट होगा उसके साथ साथ ये सब उसका ऑक्सिलरीज ऑपरेट होगा, ठीक है। और हम लोग अगर ट्रिप का अगर इंडिकेशन देना चाहते हैं ट्रिप का, तो ट्रिप का भी यहाँ दे सकते हैं। तो ट्रिप के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ हमने दिखाया था कि 97, 98 जो है NO, यहाँ हम 97, 98 का ओवरलोड का, ठीक है, ये ओवरलोड रिले का 97, 98 यूज़ करेंगे, जो कि ट्रिप के टाइम ये इंडिकेट करेगा। अगर आपका ट्रिप हो गया सर्किट तो ये ट्रिप के टाइम आपको, अगर ओवरलोड रिले आपका एक्चुएट हो गया तो ये NO जो है NC हो जाएगा और ट्रिप का इंडिकेशन आपको जलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कंट्रोल सर्किट, ठीक है। ये आपको मैं दिखाने के लिए यहाँ बीच में किया था, ठीक है। इस सर्किट में कैसे यूज़ होता है, एक ओवरलोड रिले का जो NO NC कहाँ यूज़ हो रहा है मैं आपको एक्चुअली दिखाने के लिए, ये आपका NC हो गया, ये 95, 96, ये आपको दिखाने के लिए ऐसा मैं बीच में कर दिया हूँ, ठीक है। तो आपका ये देखिए कंट्रोल सर्किट है, ठीक है, और आप ऐसे इंडिकेशंस ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए अभी ये हो गया आपका कंट्रोल सर्किट हो गया, ठीक है। ये ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट हो गया। हम लोग अभी इसका पावर ड्राइंग करेंगे, ठीक है। अभी देखिए हम वो ड्यूल स्टार्टर का पावर ड्राइंग करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ 3 फेज लेंगे, देखिए ये हो गया RYB, ठीक है। ये 415 वोल्ट AC आपका हो गया RYB, ठीक है। ये 3 फेज आ गया। उसके बाद स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक SFU लगाएंगे,
ठीक है, विथ फ्यूज़। ठीक है, ये आपका हो गया SFU। स्विच फ्यूज यूनिट। ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए आपका हो गया। ये SFU की जगह आप MCCB भी बिठा सकते हैं। ठीक है, SFU के बाद हम लोग क्या करेंगे, SFU के बाद जैसे कि ये हमने देखा था पावर कॉन्टैक्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको मेन कॉन्टैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मेन कॉन्टैक्टर। ठीक है, ये मेन कॉन्टैक्टर। ठीक है, इसका कॉइल जब एनर्जाइज होगा तो ये सब अटैच होगा। इसके बाद हम लोग का ये आ गया ओवरलोड। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरलोड रिले। ठीक है, ऑयलर ओवरलोड रिले। ठीक है, ऑयलर के बाद हमको हमारा डायरेक्ट क्या है, ये 3 फेज जो है हमारा मोटर में जाएगा। ठीक है, ये हमारा मोटर हो गया, तो मोटर में 3 फेज सप्लाई जाएगा। ठीक है, ये मोटर में हमारा 3 फेज सप्लाई जाएगा। तो आपने देख लिया RYB 415 वोल्ट AC पहले SFU यूनिट में आया। ये प्रोटेक्शन के लिए है और आपका पावर कट करने के लिए भी है। उसके बाद ये मेन कॉन्टैक्टर, उसके बाद ये ओवरलोड रिले है, उसके बाद ये आपका मोटर है। ठीक है, तो आपने अभी देखा, हमने पहले देखा था कि कंट्रोल एक ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल कैसे किया जाता है विथ इंडिकेशन, आपका ऑन इंडिकेशन, ऑफ इंडिकेशन, ट्रिप इंडिकेशन के साथ। और ये आप देख सकते हैं इसका पावर ड्राइंग। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। हम लोग इसके बाद रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर और ड्यूल और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।